देखो नमस्कार दोस्तों। मैं आपसे सौरमंडल से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वो आज डिस्कस करूँगा और इस मतलब 1 से लेकर के जितने भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा आपसे। तो चलो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहला प्रश्न ये पूछा जाता है कि सौरमंडल से ग्रहों का बढ़ता हुआ क्रम क्या है? तो ग्रहों का बढ़ता हुआ क्रम क्या है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इस प्रकार से 8 ग्रह होते हैं जो सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में आपके व्यवस्थित हैं। ये सारे के सारे ग्रह, वरुण सबसे लास्ट वाला ग्रह है, बुध सबसे शुरू का ग्रह है। प्लूटो जो ग्रह था अब जो ग्रह नहीं है क्योंकि वो ग्रहों की श्रेणी में नहीं आता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन थे? तो वो कोपरनिकस थे। और पूछा जाता है कि सौरमंडलों में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? जो कि अभी तो 8 ही है क्योंकि प्लूटो वो ग्रह है नहीं। और पूछा जाता है कि जैसे ग्रहों की गति के नियम के प्रतिपादक किसने दिए थे? तो वो केपलर व्यक्ति थे। और सबसे बड़ा और भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह बुध है। सूर्य और पृथ्वी से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वो वरुण है। ये सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे दूसरा, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो एराटोस्थनीज था। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन से हैं? तो वो शुक्र और मंगल हैं। और पूछा जाता है पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो वो चंद्रमा है, जिसे जीवाश्म ग्रह की संज्ञा भी दी जाती है। और पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है। और सूर्य का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। और सर्वाधिक चमकीला और गर्म ग्रह कौन सा है? तो वो शुक्र है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण है। और सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह जो कि वर्तमान में शनि है, जिसके 82 सैटेलाइट हैं, यानी 82 नेचुरल सैटेलाइट हैं। और भी पूछे जाते हैं जैसे बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो वो बुध एवं शुक्र हैं। और लाल ग्रह और हरा ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है और हरा ग्रह वरुण को कहा जाता है। और पीला ग्रह किसे कहा जाता है? बृहस्पति को। और तथा आपके नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को। और लेटा हुआ ग्रह अरुण को कहा जाता है। और सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है शनि। ये पानी पर भी तैर जाएगा क्योंकि इसकी डेंसिटी पानी से भी कम है। अब देखो और भी क्वेश्चन है, जैसे पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को। भोर का तारा एवं सांझ का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। और जैसे उपग्रहों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमीड है जो बृहस्पति का है। और सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? वो डीबोस है जो मंगल ग्रह का है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है फोबोस और डीबोस उपग्रह किस ग्रह के हैं? तो वो मंगल ग्रह के हैं। और कुछ शनि ग्रह से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो वो टाइटन है। अच्छा, शनि के चारों तरफ जो वलय पाए जाते हैं वो उनकी संख्या कितनी है? तो 7 होती है। और ये जो वलय थे रिंग्स शनि के चारों ओर, उनकी खोज किसने की थी? वो गैलीलियो ने की थी। और एक पूछा जाता है कि सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है? तो बुध है। और सबसे धीमी गति से शुक्र करता है। पृथ्वी की विपरीत दिशा यानी पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र एवं अरुण है। और सूर्य से संबंधित कुछ जरूरी जानकारी है, जैसे सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है? तो 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और सूर्य की जो बाह्यतम परत होती है उसको क्या बोलते हैं? तो क्रीट या कोरोना बोलते हैं। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो वो नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, जिसमें हाइड्रोजन के 2 नाभिक हीलियम में बदल जाते हैं। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय, सूर्य के समय को 8 मिनट 3 सेकंड लगते हैं और चंद्रमा से लगता है 1.3 सेकंड। तो ये पूछा जाता है भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होती है। एक क्षुद्र ग्रहों से भी पूछे जाते हैं, जैसे क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो सेरेस है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने दिन में पूरी करता है? तो 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने समय में करती है? तो 365 दिन 6 घंटा में पूरी करती है। और सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी ये कहाँ पर है? तो ये चंद्रमा पर है। अब तुम ये पूछोगे सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी क्या होती है? तो ये चंद्रमा पे जब अपोलो 11 मिशन गया था उस टाइम पे जो व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन, और तीसरा व्यक्ति तो विमान में ही रहा था,
तो जो दोनों व्यक्ति जिस जगह उतरे थे चंद्रमा की सरफेस पे, उस जगह को कहा जाता है ये सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। तो इस प्रकार से ये सौरमंडल के जितने भी संबंधित प्रश्न थे मैंने डिस्कस कर दिए हैं।